तो क्या आपकी ये मांग है कि कानून को ही बदलना चाहिए? वी शुड चेंज द लॉ दैट गवर्न सच केसेस? डेफिनेटली, व्हाई नॉट? यू आस्क पब्लिक। आप एक मुहिम चलाइए, पब्लिक से सिग्नेचर लीजिए, एक ऑनलाइन पिटीशन चलाइए। अगर मैं अकेली सिंगल मदर होकर 5,000 सिग्नेचर पिटीशन पे ले सकती हूँ, मीडिया क्यों नहीं ले सकती? सिस्टम क्यों नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकता? बिल्कुल। आपने सुना होगा जो लड़के के फादर ने अपने इंटरव्यू में कहा है, मेरे बच्चे के लिए जस्टिस चाहिए मुझे। जी बिल्कुल, no, I can certainly, definitely this is a case in which the media stands by you, ma'am, and we will continue to report on this story. It's a very, very heart-rending situation, and certainly, of course, your plight, what has happened, your story now, that the whole country is talking about it. We will continue and take it to the logical end. But you would have heard the interviews of the accused, the juvenile accused father. He says कि मुझे पता नहीं था, ये नादानी हो गई मेरे लड़के से और इसने गाड़ी की चाबी कब ली। आप इस अप्रोच को आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं क्या पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं? आप मुझे ये बताइए सिंपली कि 13 चालान वो गाड़ी उसके बाप के नाम पे है। 13 चलान्स आर देयर, जिसमें कि एक अनलाइसेंस्ड का 15,000 का भी चालान है उसका। तो ये नादानी 13 चालान आने तक भी खत्म नहीं हुई उसकी, और गाड़ी उसके नाम पे है। सो डोंट, इजंट ही अवेयर दैट मल्टीपल चालान्स आर देयर ऑफ ओवर स्पीडिंग? ये नादानी 13 चालान तक होती आ रही है। What rubbish is he talking about? What rubbish statement is he giving? And how is he willing to give a justification for this? Tell me. नादानी में तुम दो लोगों को मौत के घाट उतारने चल गए, तुम्हारा बच्चा। ये परवरिश है तुम्हारी। And 13 चालान आर ओनली दिल्ली के है वो सिर्फ। अभी यूपी के भी है। मैं बताती हूँ आपको, बताती हूँ। जी बताइए। पढ़ के सुनाती हूँ। और मैं एक सवाल आपसे बस इतना पूछूंगा कि कहीं ना कहीं इस केस में भी द फादर्स नेम हैज बीन कमिंग अप। डू यू थिंक दैट देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट प्रोविजन एज फार एज पेरेंट्स आर कंसर्न्ड व्हेन इट कम्स टू सच जुवेनाइल ऑफेंडर्स हु वुड बी फाउंड ड्राइविंग कार्स? शुड पेरेंट्स आल्सो फेस द अकाउंटेबिलिटी इन सच केसेस, मैम? क्या आप ये मानते हैं? लीगल अकाउंटेबिलिटी? डेफिनेटली इट इज द पेरेंट हु इज द कल्प्रिट, the biggest culprit. What is the kind of punishment that you would say that you would say should happen in such a case so that no such accident happens again? देखिए, इसके लिए तो लॉ बनाने चाहिए और गवर्नमेंट को देखना है कि क्या करना है, और सिस्टम को देखना है कि प्रशासन को मेरी तरह की माओ को ना झेलना पड़े, हम इस तरह की कंप्लेंट्स ना आए, लोगों के बच्चे जिंदगियों से ना जाएं। ये पुलिस डिपार्टमेंट, प्रशासन, जुडिशरी, इन सबको मिलके इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ेंगे, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। मैं आपको इसके चालान बताती हूँ, जितने नंबर्स मेरे पास आए हुए हैं जी, ये सारे यूपी के चालान है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर, फर्स्ट इज 30/12/2023, सेंट्रल रोड द्वारका, नियर द्वारका इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 13 टू सेक्टर 4। और इसका ऑफेंस है ओवर स्पीड एक्ट 112/183 मोटर व्हीकल एक्ट जी। सेकेंड इज 2/12/2025, 12/2 आई गेस, 12/2/2025, ड्राइविंग अ व्हीकल at an excessive speed for light motor vehicle act, section 112 and 183(1) of motor vehicle act. Third is 15/3/2025, contravention of speed limits in the light motor vehicle act. So they are all essentially overspeeding cases. At least the 3 cases that you've read out, Inaji, are all cases of overspeeding. We'll take your word for it that there are several such matters there, and certainly, of course, asked from the police authorities also.